हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 आज हम पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। अब हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर जो दो इक्वेशन दी हुई हैं अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ सिर्फ बताना है हमें। तो इसका क्वेश्चन मैंने अपनी कॉपी में लिख दिया है, चलिए देखते हैं। ये मैंने अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन के दो इक्वेशन लिखे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको मेन इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो a1 हमारा क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 1। x के पहले कोई भी नंबर नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 इज इक्वल टू 8। a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, कंपैरिजन करने पे आए। अब आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या है, 1/3, और b1 अपॉन b2 क्या है, -1 अपॉन -3। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, 1/3 एंड 1/3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। बट c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16, अगर 8 अपॉन 16 को हम कैंसिल आउट करते हैं तो 8 1 8, 8 2 16, 1/2 आएगा, मतलब नॉट इक्वल। ठीक है, 8 अपॉन 16 दैट इज 1/2। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये जो हमारी सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, ये कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, इनकंसिस्टेंट मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, इनकंसिस्टेंट। अगर हमें सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट मिल रहा है तो हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, इसे हमें एज इट इज़ बता देना है कि ये जो वैल्यूज़ है वो इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ओके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं, जिसमें दो इक्वेशन दी हुई है। आप देख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इनको हम कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, मेन इक्वेशन से। सो व्हाट विल बी द a1 2, b1 is 1 and c1 is equal to -6, as it is a2 is equal to 4, b2 is equal to -2 and c2 is equal to -4। ठीक है, हमने कंपैरिजन कर लिया। अब हम इसको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से कंपेयर करते हैं। a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू -2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, 1/2 और ये -1/2। इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट वैल्यू ही नॉट इक्वल मिल गई तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो कैसा सॉल्यूशन हमें मिलेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है ये हमारा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन अगर है तो आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व ग्राफिकली इन अ ग्राफ पेज। ग्राफ पेज में सॉल्व करने के पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इज इक्वल टू 6। अब हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं कि आगे की क्या वैल्यू आएगी। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 2 1 2, 6 -2, y इज इक्वल टू 6 - 2 4 आ गया। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। सो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y is equal to 6 minus 4, that is y is equal to 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आती है। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में देख लेते हैं। इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या थी? 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन थी हमारी। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। इन इक्वेशन नंबर सेकेंड x इज इक्वल टू 0, सो 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, सो ये टर्म दोनों 0 हो जाएगी, माइनस 2y इक्वल टू 4, सो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 अपॉन माइनस 2, और y की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 2। इन दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 4 की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 2। दूसरी हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। सो 4 इंटू 1 4, ठीक है, 4 इंटू 1 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 1 से 4 आएगा ये, माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ये 4 इधर जाएगा, ये पॉजिटिव है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो 4 माइनस 4 0, माइनस 2y is equal to 4 minus 4 0, so what will the y की वैल्यू? 0। 4 इधर जाने के बाद 4 माइनस 4 0 हो गया, और 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर 0 आएगा। सो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू माइनस 2 मिली, और x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 0 मिली। ये दो इक्वेशन पे मिली, सेकंड इक्वेशन पे 2 वैल्यू मिली, और ये फर्स्ट इक्वेशन की 2 वैल्यूज मिली। इन चारों वैल्यूज को अब हम ग्राफ पे शो करते हैं। चलिए देखते हैं। ये मैंने ग्राफ पेपर पे वैल्यूज पुट कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की है 1 4 2 2, और ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज पुट की है। चलिए हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, ये यहाँ पे हमें मिलेगा। दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। ठीक है, सो दोनों वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी। इन दोनों वैल्यूज को हम एक लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू माइनस 2 है, ये 0 और ये माइनस 2, सो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0 और माइनस 2। और सेकेंड वैल्यू है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, दोनों वैल्यू यहीं पे मिल रही है, सो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इन दोनों लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। हमने इस सॉल्यूशन में देखा था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 था। ठीक है, मतलब ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हमें ग्राफिकली कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? ये यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक इकलौता इसका सॉल्यूशन होगा जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 और 4, सेकेंड वैल्यूज 2 और 2, थर्ड इक्वेशन का 0 और माइनस 2, और 1 और 0। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये फुली मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें एक एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी।
तो ये दो लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होती है वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, x के 2 पॉइंट पे और y के 2 पॉइंट पे। सो द वैल्यू ऑफ x is equal to 2 and y is equal to 2 and it has unique solution because the two line in a graph has intersects at a point। हमारे ग्राफ में दो लाइन इंटरसेक्ट हुई है, इसलिए हमें एक सॉल्यूशन मिला जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो भी डाउट हो इस क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।